हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज मैं बात करूंगा एक ऐसे फैक्ट की, एक ऐसी चीज़ की जो मैंने अपने पिछले 30-35 साल के करियर में, अपनी जर्नी में, आईएएस की जर्नी हो चाहे मेरी प्राइवेट सेक्टर की जर्नी हो, इस सभी जर्नी में मैंने सीखा है। और वो पर्टिकुलर चीज़ है कि इट इज़ सपोज टू बी हार्ड। चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं। आपको लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है, आपको अपना ड्रीम अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो। आपको सीईओ बनना है एक कंपनी में, आपको एक कंपनी नहीं बनानी है, चलानी है, स्टार्टअप बहुत बड़ा बनाना है, आपको उससे बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है, आपको चाहे यूपीएससी क्लियर करना है, सिविल सर्विसेज में आना है इंडिया की, या फिर आपको स्पोर्ट्समैन बनना है, एथलीट बनना है, कुछ भी आपका ड्रीम हो। इवन लेट्स से इफ़ योर ड्रीम इज़ यू वांट टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट और वे अप, यू वांट टू गेट इनटू ए बिजनेस स्कूल, अभी आप स्टूडेंट्स होंगे तो यू वांट टू गेट इनटू ए बिजनेस स्कूल, यू वांट टू गेट इनटू हायर स्टडीज़ अब्रॉड। किसी भी चीज़ में अच्छी तरह से अगर किसी को चीज़ करना हो, किसी भी चीज़ को एक लेजिटिमेसी अपने करियर में लानी हो, समवन हु पीपल लुक अप टू, समवन पीपल गो टू फॉर एडवाइस, जब भी उनको एडवाइस चाहिए होती है, जब भी उनको लगता है कि दे नीड सम सॉर्ट ऑफ ए expert advice which has experience, which has good knowledge base built in it, वो सब करने के लिए आपको वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा। देयर आर नो शॉर्टकट्स। ये चीज़ लोग बहुत देर से समझते हैं। शुरू में क्या होता है, हमारी टेंडेंसी होती है इस ह्यूमन ब्रेन की कि हम शॉर्टकट्स को ढूंढें। स्पेशली आज के सोशल मीडिया के ज़माने में क्या होता है कि हमेशा वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स बिकॉज शॉर्टकट्स आर प्रमोटेड बाय सोशल मीडिया। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, पिछले कुछ सालों में आपने देखा था आपका पूरा ये जो बिटकॉइंस हैं, क्रिप्टो करेंसी है, एनएफटीज़ हैं, तो लोगों को जल्दी से रिच बनना है, तो उसके लिए बहुत प्रमोट किया गया इनको कि दिस इज़ ए शॉर्टकट टू वेल्थ जनरेशन, दिस इज़ ए शॉर्टकट टू बिकमिंग रिच। बट ऑब्वियसली ओवर टाइम क्या रियलाइज़ हुआ कि दीज आर जस्ट शॉर्टकट्स। कुछ लोग हो सकता है इसमें लकी हो गए हों शुरू में, बट ओवरऑल एक एवरेज पर्सन जिसको पता नहीं होता, एक लोअर मिडिल इनकम क्लास का जो पर्सन होता है मेरी और आपकी तरह, दे विल इवेंचुअली एंड अप सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बबल्स। ये शॉर्टकट्स कभी काम नहीं करते। ये फाइनेंस में हो गया। इसी तरह से हेल्थ में आपने देखा होगा कि आपको वेट लूज करना है तो पीपल विल गिव यू शॉर्टकट्स कि इतने रोज एब्स कर लो, इतने आप ये कर लो, अलग एक्सरसाइजेस, तो आपका एकदम बेली फैट कट जाएगा बाय 20-30%, 40%। बट ऐसा नहीं होता। आपको हार्ड वर्क डे इन एंड डे आउट आपकी डाइट पे भी और आपके एक्सरसाइज पे भी करना पड़ेगा, जब जाके आपका जो भी वेट, एक्सेस वेट है वो निकलेगा, और देन ओनली यू विल बिकम हेल्दी। कुछ दवाइयाँ लेने से, कुछ तरह के इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने से आपको डेफिनेटली ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी तरह से यूपीएससी एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे आप एनसीईआरटी स्किप करो, उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वाली पर्टिकुलर बुक उठा लो, बस कर लो तो आपका पूरा यूपीएससी का एग्ज़ाम पास हो जाएगा। आपको लोग बताएंगे कि ट्विटर पे इस तरह के थ्रेड्स फॉलो कर लो, आजकल जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है, या फिर इस तरह की पोस्ट आप पढ़ लो और डेली पढ़ लो, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस, न्यूज़पेपर की वीडियोस देख लो, इस तरह की वीडियोस देख लो, तो उससे आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। ट्रस्ट मी, टेक माई वर्ड फॉर इट, कोई भी टॉपर अगले 10 सालों में ऐसा नहीं आएगा जो खाली इन चीज़ों को पढ़ के यूपीएससी क्लियर कर सके। अब एआई आ रहा है तो लोग कह रहे हैं कि एआई से आपकी प्रिपरेशन को आप इन्हांस करो। अभी तक कोई ऐसे बहुत अच्छे अमेजिंग टूल्स नहीं है जिससे आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन एआई से इन्हांस कर सकते हैं। द क्लासिक गोल्ड ओल्ड वे, जिसमें आपको बुक उठानी है। आप सीधा सीधा यूएस में भी देख लो, यूएस में आज की डेट में बहुत कंपेटिटिव एग्जाम, जी मैट, सैट, एसएटी एग्जाम होता है, एल सैट होता है, लॉ का एग्जाम। उनमें कोई भी किसी भी तरह के गैजेट्स, एआई वगैरह यूज़ नहीं होते। इनफैक्ट उनका सिलेबस, उनका कोर्स देखें तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, काफ़ी क्रिटिकल थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व होती है, डिफ़िकल्ट होता है। उसको पास करने के लिए वहाँ के बच्चे क्या यूज़ करते हैं? दो चीज़ें यूज़ करते हैं। नंबर वन, वो यूज़ करते हैं क्लासिक टेक्स्ट बुक्स जो हमेशा से यूज़ करी गई हैं, वही फंडामेंटल्स। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आते हैं तो उनको पढ़ते हैं, उनके फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। और दूसरा क्या यूज़ करते हैं? दूसरा वो यूज़ करते हैं, वेरी सिंपल, दे गो ऑनलाइन ऑन यूट्यूब और एनी अदर गुड कोर्सेज दैट आर बीइंग ऑफर्ड बाय गुड ट्यूटर्स, और उन कोर्सेज को लेते हैं सो दैट दे कैन सप्लीमेंट देयर स्टडीज़ विद दिस। ऑब्वियसली क्लासरूम सेशंस की ज़रूरत होती है, तो आजकल एक बहुत अच्छा जो सोर्स है, क्लासरूम सेशंस आप अगर फिजिकली अटेंड नहीं कर सकते तो ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली क्लासरूम सेशंस आर द बेस्ट इफ द टीचर इज गुड एंड नॉट वेस्टिंग योर टाइम। तो अगर इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में, इवन आफ्टर सो मच टेक्नोलॉजिकल
तो आपको लगता है कि आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में एआई को यूज़ करके आप ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं या फिर कोई एज क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, डेफिनेटली नॉट। एज कहाँ से क्रिएट होगा? आपने किस तरह से आपका फोकस रहा है, आपने कितना हार्ड वर्क किया है, आपने किस तरह से टाइम मैनेजमेंट सीखा है, आपने किस तरह से एग्ज़ाम के वेरियस पोर्शंस को, जो उसका कंटेंट है उसको हैंडल किया है, उसके सिलेबस को हैंडल किया है, आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी की है, आपने सी सैट में आपने सी सैट को इग्नोर नहीं किया, उसमें 33-43% मार्क्स जितने भी चाहिए उतना आप निकाल रहे हैं ईजिली, और आपने काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज़ की प्रैक्टिस की है आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, योर वर्क दैट हैज़ टू गो इनटू इट। तो हार्ड वर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसको आप एफिशिएंसी माने या इनएफिशिएंसी माने। एफिशिएंसी, कई लोग कहेंगे कि ये इनएफिशिएंट तरीका है पढ़ने का। आपको जब इतने हम आपको नोट्स बना के दे रहे हैं, हम आपको कोट्स निकाल के दे रहे हैं एस्से के लिए लिखने के लिए, ये इनएफिशिएंट मेथड है। आप एफिशिएंट इस मेथड से पढ़ें, हम आपको दे रहे हैं। भाई एफिशिएंसी यहाँ पे काम नहीं करेगी। जैसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है अपनी बुक में सेम एज एवर में, हार्ड वर्क हर जगह चाहिए होता है, और वहाँ पे आप इनएफिशिएंट अगर सोच रहे हैं कुछ है तो वो इनएफिशिएंसी नहीं है, वो इनएफिशिएंसी हैसल है जिसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, विच यू हैव टू गो थ्रू, बिकॉज ओनली थ्रू दैट हैसल यू लर्न। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको बैट्समैन बनना है बहुत अच्छा, या बॉलर बनना है, विराट कोहली जैसा बैट्समैन बनना है, तो आपको लगता है कि आप शॉर्टकट्स की आप सामने मशीन लगा देंगे एक, जिसमें से 160 किलोमीटर पर आवर की बॉलिंग स्पीड आ रही है, और उसको आप प्रैक्टिस कर करके बहुत महान बैट्समैन बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं है। या फिर आप वीडियोस देख के, भाई विराट कोहली कैसे खेलता था वैसे ही मैं शॉट मारता हूँ, आप बहुत बड़े कोई 30 मार खा बन जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना। यू हैव टू गो आउट इन द फील्ड, यू हैव टू रन, you have to do the hard work, you have to be as fit as Kohli, and that man, it took him 10-15 years to come to this level. आप ये मत सोचो कि ओवरनाइट सक्सेस है। वो 19 साल में जब वो वर्ल्ड कप खेल रहा था, जब से उसका वो हार्ड वर्क चल रहा है, जब से उसका वो इंटेंस डेडिकेशन और हार्ड वर्क डेली बेसिस पे चल रहा है, जब वो यहाँ पे ये मेंटेन कर रहा है। सिमिलरली एथलेटिक्स में है, और सिमिलरली ही यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में है। इनफैक्ट कोई भी अच्छा एक करियर है उसमें ये सब हार्ड वर्क लगता ही है आपको, अगर वहाँ पे कुछ किसी भी लेवल पे पहुँचना है तो हार्ड वर्क हैज़ बीन सेम एज एवर. हार्ड वर्क हैज़ नॉट changed the way it has been over the last thousands and thousands of years. It will continue to be the same for the next 100, 200, 300 years जितना मैं देख सकता हूँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या टेक्नोलॉजी से डेफिनेटली लाइफ में कुछ चीज़ें इंप्रूव होंगी, आपको कुछ चीज़ें करने में आसानी होगी, पर ये जो फंडामेंटल्स हैं ये कभी चेंज नहीं होने वाले, और इसमें आपको लगना ही पड़ेगा. Now that being said, yes, it is definitely useful to use certain things in order to manage your time better, in order to be more clear, more focused. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कई बार बताया कि किस तरह से मैं नोट्स बनाता था, किस तरह से मैं बैचेस में पढ़ता था, किस तरह से मैं सुबह का टाइम यूटिलाइज़ करता था, किस तरह मैं इंश्योर करता था कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं निकालूं बुक से, जो एग्ज़ाम में जिनका 80-20 रूल है कि कुछ सब्जेक्ट से ज़्यादा पार्ट आ रहा है एग्ज़ाम में. तो ये सब आपको डेफिनेटली सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और ये इसके लिए मैंने बहुत सारी क्लासेस वीडियोस अपलोड की हैं, सो यू कैन वॉच देम. बट एट द एंड ऑफ द डे उनके साथ ये हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा अपना लग के, उसी से आप ये एग्ज़ाम पास कर पाएंगे. ठीक है, तो आज छोटा सा ये ऑन माई वेकेशन, आई एम ऑन ए लीव, so I wanted to still talk to all of you because it has been a while I put on something. So I will try to be more regular because I had some personal things going on over the last 2 weeks. So I hope you guys learn something from this, and if you have any questions, let me know. Happy to answer that. Take care, bye bye, and see you.